हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर युवराज अरोड़ा है। मैं डॉक्टर मोंगा मेडिकल क्लिनिक में कंसल्टेंट हूँ। आई प्रैक्टिस डायबिटोलॉजी। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज जो है मैं डायबिटिक्स से एक जुड़ी हुई समस्या के बारे में बात करूँगा। सेक्सुअल इश्यूज़, डायबिटीज़ एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ और सेक्स समस्याएं। तो जैसे मैंने पहले काफ़ी लेक्चर दिए हैं डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ 8 से 10% लोगों में भारत में हो रही है और बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा एंडेमिक है। तो डायबिटीज़ में क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैंने इसके बारे में पहले भी लेक्चर दिए हैं। आज जो टॉपिक है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में से एक हिस्सा जो सेक्सुअल बीमारियाँ। तो डायबिटीज़ के साथ जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आंखें ख़राब होने का डर होता है, रेटिनोपैथी, किडनी ख़राब होती है, गुर्दे जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं, बॉडी की नर्व्स डैमेज होती हैं जिसमें पेन्स होती हैं तो इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। पेट खराब हो सकता है, सेक्सुअल समस्याएं हो सकती हैं जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। तो डायबिटीज़ जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। तो जनरली मेल डायबिटिक पेशेंट्स में 25-30 से 70% डायबिटिक मेल पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन का ना होना की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। डायबिटिक मेल में ये बीमारी आम आदमी से 10 से 15 साल पहले होती है। जो एक नॉर्मल मेल है उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम आने से 15 साल पहले, 10 से 15 साल पहले ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है अगर इसको साइंटिफिकली चलें तो एक सेक्स करने के लिए और टू डू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स द 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए। नंबर 2 द गाय और अ मैन शुड हैव sufficient erection for penetration. Number 3 he should ejaculate. Number 4 he should have orgasm. So if anything of this is missing, any of the symptoms, there is loss of libido or there is loss of erection, not able to maintain erection or not able to have sex, cannot penetrate, any symptom can be there. And sometimes there is even loss of morning erections, don't feel like having sex. So these can be symptoms of erectile dysfunction in any male. In diabetic patient, as I told, male diabetic will have these symptoms 10 to 15 years in advance compared to a normal human being. So, as I told you, 1/3 or 50% of diabetic male will have these symptoms in some time of his life. If the symptoms या लक्षण जो है कभी कभी आ रहे हैं, 1-2 बार आ गए तो इग्नोर भी किए जा सकते हैं। बट इफ जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम बार बार आ रहे हैं, मोर देन 75%, लाइक 4 में से 3 बार सेक्स नहीं हो पा रहा या इरेक्शन लूज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि फुल ब्लोन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या हो चुका है। सो पेशेंट को अपना एग्जामिनेशन और इलाज कराना चाहिए। अब डायबिटीज़ में मैं 2 बातें बात करूँगा। नंबर 1 ये होता क्यों है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नंबर 2 हम क्या जांच करा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो इसमें से 1 या 2 टॉपिक मैं आज बात करूँगा, 1 या 2 टॉपिक बाद में बात करूँगा। तो डायबिटीज़ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसमें नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ तो कारण ऑर्गेनिक होते हैं, कोई डिजीज़, या साइकोलॉजिकल कम होता है, डिजीज़ ज़्यादा होती है। डिजीज़ में जैसे मैंने बात की, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी के बाद जैसे हम कोई प्रोस्टेट की सर्जरी करा रहे हैं, कैंसर की सर्जरी करा रहे हैं, उसका या स्पाइन की सर्जरी है, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने से हो सकता है। हेयर फॉल की मेडिसिन होती है, एक फिनेस्ट्राइड, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर अगर आपके अंदर लक्षण आ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर है, शुगर उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ में काफ़ी लोगों में मोटापा होता है। मोटापा इटसेल्फ इज़ अ रीज़न ऑफ
इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लो टेस्टोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन जो इरेक्शन करता है उसका नाम टेस्टोस्टेरॉन होता है। डायबिटिक पॉपुलेशन में 30 to 40% पेशेंट्स में या 50% पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। आम आदमी से उसकी जो लेवल है 50% कम होता है। मोटापे में भी कम होता है। तो अगर मोटापा डायबिटीज़ इकट्ठा है तो लो टेस्टोस्टेरॉन भी है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा ही होगा, तो संभावना रहती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। और जो साइकोलॉजिकल कारण है वो या तो डिप्रेशन की बीमारी या परफॉर्मेंस एंजाइटी, और तीसरा रिलेशनशिप इशू। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छा नहीं है, उसकी टेंशन, या आपका कोई फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो आप बहुत एंजाइटी में हैं। एक होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी, जब एक इंसान से, एक आदमी से सेक्स नहीं हो रहा, इज फेलिंग अगेन एंड अगेन, तो एंजाइटी पैदा हो जाती है, तो सेक्स करने से डरता है। हाउ विल आई परफॉर्म इन द बेड, तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी से भी इरेक्शन फेलियर हो सकता है, तो उसको इरेक्टाइल परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। अब जब भी आप अपने डॉक्टर पे जाएंगे, डायबिटिक पेशेंट डायबिटोलॉजिस्ट पे जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे जाएगा, तो ज़्यादातर उनके नो डाउट उनके सारे तरह के टेस्ट होंगे, जिसमें डायबिटीज़ का HbA1c, आपके कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन के, सेक्स हार्मोन टेस्ट होंगे, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, और भी टेस्ट होते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, तो सारे वैरायटी ऑफ टेस्ट हो सकते हैं। पेनाइल डॉपलर कराया जा सकता है कि जिसमें वैस्कुलर इनसफिशिएंसी तो नहीं है। तो अगर इनके लेवल्स ख़राब हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो नर्व्स डैमेज करेगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो ब्लड वेसल्स में खून का प्रवाह कम जाएगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, रिस्पॉन्स टू डायलेशन कम होगा, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, आर्टरी श्रिंक करती हैं, इरेक्शन नहीं होती है, डिज़ायर नहीं आती है। तो ये सारे सिम्टम्स, कोई भी इनमें से हार्मोन्स ख़राब होंगे या लेवल कम होगा तो इरेक्शन नहीं होगी। तो डॉक्टर एग्जामिन करेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो नो डाउट डायबिटीज़ को ठीक कीजिए। इरेक्शन को ठीक करने के लिए एलोपैथ सिस्टम में तो सिल्डेनाफिल, जो व्याग्रा बोला जाता है, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वाल्डेनाफिल आती हैं। बट जिनको हाइपरटेंशन है या हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको दी नहीं जा सकता। और काफ़ी डायबिटिक को हाइपरटेंशन साथ में होती है तो ये दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट की देख रेख में दवाइयाँ लगानी चाहिए। उसके बाद क्या है, शुगर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अच्छी खुराक चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब्स, आपका एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए। लो टेस्टोस्टेरोन ठीक है, उसके लिए भी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, उसके लिए फिर स्ट्रेंथ गेनिंग एक्सरसाइज चाहिए, स्क्वाट चाहिए, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज चाहिए, स्क्वाट, कोर मसल्स, और जितने भी आपके लोअर लेग्स की एक्सरसाइज होती हैं। हाई प्रोटीन में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एग वाइट्स, उड़द की दाल, चिकन ब्रेस्ट। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, मेडिकेशन। अब अगर आपके पास आप व्याग्रा नहीं खा सकते, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब कई बार ही टेस्टोस्टेरोन ठीक है, डायबिटीज़ ठीक है, बट आपकी इच्छा भी ठीक है, फिर भी इरेक्शन ठीक नहीं हो रही, तो लॉस ऑफ लिबिडो नहीं है, हार्मोन्स नॉर्मल है, डायबिटीज़ कंट्रोल है, फिर भी वैस्कुलर इनसफिशिएंसी है, फिर भी इरेक्शन नहीं हो रही है, तो बड़ा पेचीदा सा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। देन यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा। उनके अंदर काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद के अंदर। यू कैन कंसल्ट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। देखे मेडिसिन लाइक जो शास्त्रोक्त दवाइयाँ होती हैं, ये चंद्रप्रभा बटी, मनमंतक रस, भुजधनवा रस, मुसली पाक, दैट दिस ऑल शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। सो द आइडिया इज़, अगर डायबिटिक पेशेंट को ये कोई भी लक्षण आ रहे हैं, इरेक्शन नहीं हो रही है, नॉट एबल टू हैव सेक्स, कंज्यूमेशन नहीं हो रहा है, यू शुड मीट हिज डॉक्टर, गेट ऑल हिज टेस्ट डन, फाइंड द डेफिशिएंसीज, गेट इट रिप्लेस्ड, डाइट अच्छे से करे, एक्सरसाइज ठीक से करे और सही डॉक्टर से सही दवाइयाँ करे, तो ओवर 4, 6, 8 हफ्ते में हम इसको ठीक कर सकते हैं।